मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा आप सभी लोग सभी सुन रहे हो ना, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। एंड प्लीज़ इस वीडियो को कहीं पर भी शेयर ज़रूर करो। सुबह का वक्त, गांव की चौपाल, बच्चों के खेलने और लोगों के चहल पहल के बीच एक बड़ी सफ़ेद एसयूवी गांव के मेन रास्ते से होकर गुजर रही थी। गांव के लोग हैरान होकर देख रहे थे। गाड़ी में से एक सुंदर, आत्मविश्वास से भरा हुआ एक नौजवान डॉक्टर अर्जुन माथुर शहर से गांव में नया अस्पताल खोलने के मकसद से आया था। अर्जुन गाड़ी से उतरते हुए मुस्कुराकर गांव वालों से बोला, नमस्ते, मैं अर्जुन हूँ। मैं यहाँ एक छोटा सा अस्पताल खोलना चाहता हूँ ताकि गांव वालों का बेहतर इलाज हो सके। लोगों में फुसफुसाहट होती है। उनमें से एक आदमी, रवि, गांव का एक सादा सरल जीवन जीने वाला मेहनती किसान, अर्जुन को तिरस्कार भरी हुई निगाहों में देखकर सर हिलाता है। रवि मन में बोलता है, ये शहरी लोग बस दिखावे के लिए आते हैं। शहर में आराम से रहने वाले भला हमारा दर्द क्या जाने ये हमारी तकलीफ़ों के बारे में। बड़ा आया अस्पताल खोलने वाला। अर्जुन एक सच्चे डॉक्टर की तरह हर व्यक्ति से मिलते हुए उनका हाल चाल पूछता है, पर रवि अर्जुन की उपस्थिति से बिल्कुल खुश नहीं था। वह गांव के लोगों से अर्जुन पर भरोसा ना करने की बात लगातार कर रहा था और वो सबको भड़का रहा था उसके खिलाफ। अर्जुन गांव में घूमते हुए देखता है कि किस तरह यहाँ के लोग केवल आयुर्वेद पर निर्भर हैं। वह एक छोटी सी अस्थायी क्लिनिक सेटअप करता है और वहाँ मुफ्त जांच करना शुरू कर देता है। कई गांव वाले इलाज के लिए अर्जुन के पास आने लगते हैं, लेकिन रवि उनमें से एक नहीं था। वो अभी भी आयुर्वेदिक के ऊपर पूरी तरह से निर्भर था और बाकी गांव वालों को भी अर्जुन के पास जाने से मना करता था। पर गांव वाले जानते थे कि आयुर्वेद के ऊपर निर्भर होना भी अच्छी बात नहीं। गांव के बुजुर्ग हमेशा दवाइयों से दूर रहने की सलाह देते थे। वो हमेशा यही बोलते थे कि देसी इलाज ही सबसे सही है। लेकिन जब एक रोज एक गांव के बुजुर्ग को एक बीमारी ने ग्रसित कर लिया और आयुर्वेद उन्हें ठीक नहीं कर पाया, तो उसके परिवार वाले उसे अर्जुन के पास ले गए। अर्जुन ने कुछ टेस्ट किए, कुछ दवाएं दी और 2 दिन के अंदर ही वो व्यक्ति एकदम ठीक हो गया, जिससे गांव वालों का भरोसा अर्जुन में जाग गया। उस आदमी ने अर्जुन से कहा, आपकी वजह से मैं सब कुछ काम कर पा रहा हूं। आपकी वजह से मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। अर्जुन ने कहा, चाचा, मुझे खुशी है कि मैं आपके कुछ काम तो आया। ये सब तो मेरा ड्यूटी है, आपकी मदद करना। मैं चाहता हूं कि आप सबके लिए मैं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकूं। गांव में अर्जुन का नाम हर किसी की जुबान पे था। हर कोई डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं यही कह रहा था, पर रवि, उसे तो अर्जुन फूटी आंख नहीं सुभा रहा था। रवि की मां अचानक बीमार पड़ गई। उसे गांव के कई वैद्यों ने देखा, पर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। हार कर रवि ने अर्जुन के पास जाने का फैसला कर लिया। रवि अर्जुन के क्लिनिक में झिझकते हुए गया। डॉक्टर साहब, मेरी मां की हालत ठीक नहीं लग रही।
आपकी मदद चाहिए। अर्जुन गंभीरता से बोला, आप चिंता ना करो, चलिए मैं आपके साथ चल के उन्हें देखता हूं। अर्जुन बिना देर किए रवि के घर पर गया, जहां उसकी मां खाट पर लंबी लंबी सांसें भर रही थी। अर्जुन ने उनका चेकअप किया और फिर कुछ दवाइयां देकर और एक इंजेक्शन देकर वहां से चला गया। कुछ ही दिनों में उनकी हालत में सुधार आ गया। रवि एकदम हैरान था कि भला आयुर्वेद के ऊपर बढ़कर भी कुछ है, और उसने डॉक्टर को धन्यवाद देने का सोचा। अब तो हर बार रवि अर्जुन को देखते ही नमस्ते करता था। एक दिन अर्जुन गांव के मंदिर के पास रवि से मिला। रवि ने नम्रता के साथ हाथ जोड़कर नमस्ते डॉक्टर साहब कहा। अर्जुन हंसते हुए बोला, अरे रवि, हमें इतनी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। हम एक ही उम्र के तो हैं यार, दोस्त बन जाओ ना मेरे। अर्जुन ने रवि को गले लगाया। रवि अचानक अजीब सा महसूस कर रहा था। उसकी धड़कन तेज हो रही थी। वो खुद पे काबू नहीं कर पाया और उसने अर्जुन के गले पर हल्का सा चूम लिया। अर्जुन हैरान होकर पीछे हटता है। ये तुमने क्या किया? रवि शर्मिंदगी में डूबा जा रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। अर्जुन बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला गया। पर इस घटना ने उसके मन में भी हलचल मचा दी थी। अर्जुन और रवि के बीच एक खामोशी आ गई थी। दोनों अब दूर रहते थे। अभी अभी तो इनका रिश्ता शुरू हुआ ही था, लेकिन दोनों एक दूसरे के ख्यालों में खोए रहते थे और बस ये समझने की कोशिश करते थे कि आखिर जो हुआ वो हुआ क्यों, और क्या उसका होना सही भी है या नहीं। अर्जुन जब भी रवि के बारे में सोचता था, उसके भी दिल की धड़कन बढ़ जाती थी और उसके अरमान जाग जाते थे। रवि अब भी अर्जुन से मिलने खेतों में जाता था। दोनों की मुलाकात गहरी दोस्ती में बदलने लगी थी। अर्जुन रवि से बोला, तुम्हारा खेत दिखाओ। रवि ने अर्जुन को अपना खेत दिखाया। अर्जुन रवि का खेत देखकर बोला, ये फसल तो कब की तैयार हो गई है, इसे काटा क्यों नहीं? गन्ने बहुत मजबूत हैं तुम्हारे, काफी मीठे भी लगते हैं। रवि मुस्कुराते हुए बोला, हाँ डॉक्टर साहब, फसल तो तैयार है, बस किसी की मदद चाहिए इसको काटने में। अर्जुन थोड़ा झिझकते हुए बोला, क्या एक गन्ना मैं खा सकता हूं तुम्हारे खेत का? रवि ने बोला, हाँ क्यों नहीं। अर्जुन ने रवि के खेत के गन्ने को अपने मुंह में लिया और उसका दबा दबा कर रस पीने लगा दांतों से। रवि बहुत खुश था कि अर्जुन कम से कम कुछ तो एंजॉय कर पा रहा है। उसके बाद अर्जुन ने रवि से कहा कि ये गन्ने बेचकर तुम्हें कितनी इनकम आएगी? रवि हंसने लगा और बोला, कुछ खास नहीं, बस इतनी आ जाएगी कि गुजारा हो जाएगा। अर्जुन ने रवि से कहा कि अगर मैं तुम्हारी ये गन्ने किसी अच्छी मिल में बिकवा दूं और तुम्हें अच्छा पेमेंट दिला दूं तो कैसा रहेगा? रवि खुश होकर हाँ बोला कि ये तो बहुत अच्छा रहेगा। अर्जुन ने अपने शहर के जो दोस्त थे, जो फैक्ट्री में शुगर मिल के मालिक थे, उनसे बात की और रवि के ताजे गन्नों को उनको बिकवा दिया। रवि को यकीन नहीं हुआ कि उसे इतनी इनकम भी हो सकती थी जितनी इस बार हुई। रवि तो मन ही मन सोच रहा था कि एक गन्ने के लिए अर्जुन ने उसे इतना बड़ा प्राइज दे दिया और इतनी ज़्यादा खुशी भी। एक रात अर्जुन के एहसान को चुकाने के लिए रवि ने अर्जुन को अपने घर पर बुलाया। अर्जुन पहले तो झिझक रहा था, पर रवि के बार बार इंसिस्ट करने पर वो उसके घर चला गया। रवि की माँ ने खाना बनाया था, वो भी देसी घी में। अर्जुन उनसे बोला, माँ जी,
ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया, बहुत स्वादिष्ट है। रवि की मां मुस्कुराते हुए बोली, तुम तो अब हमारे परिवार का हिस्सा हो बेटा। इस बात से अर्जुन और रवि के दोनों के दिलों में एक मिठास सी भर गई। रवि और अर्जुन अब अपने काम को खत्म करने के बाद रात के समय एकांत में मिलने लगे थे और अपने मन की बातें करने लगे थे। अर्जुन अब अक्सर रवि के खेत पर जाकर उसके साथ ही उसकी खाट पर सोने लगा था। रवि अर्जुन से बोला, तुम तो शहरी आदमी हो, तुम्हें कभी यहां बंधने में, प्यार के बंधन में डर नहीं लगता? अर्जुन रवि से मुस्कुराते हुए बोला, भला मुझसे कौन प्यार करेगा? मुझे तो लगता है जैसे कोई मुझसे प्यार करेगा ही नहीं। रवि ने इस बात पर अर्जुन को अपनी बाहों में कस लिया और बोला, अब क्या लगता है तुम्हें? अर्जुन बोला, कुछ नहीं लगता मुझे। पर दोनों की आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। एक रात तालाब के किनारे अर्जुन रवि को बुलाता है। अर्जुन धीरे से रवि से बोला, एक बात बोलूं? रवि ने मुंडी हिलाई और हाँ बोला, क्या तुम भी वही महसूस करते हो जो मैं महसूस करता हूं? रवि बोला, किस बारे में बात कर रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा। अर्जुन ने कहा, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, और उसने रवि का हाथ अपने सीने पर रख लिया और बोला, अब बताओ, क्या तुम भी वही महसूस करते हो जो मैं करता हूं? अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। रवि बिना कुछ कहे अर्जुन की ओर आगे और आगे बढ़ा और उसने अर्जुन को अपनी बाहों में कस लिया। अर्जुन भी उसे गले लगाकर बहुत देर तक यूं ही खड़ा रहा। दोनों उस पल में एक साथ जी रहे थे और उनकी दिल की धड़कनें एक हो चुकी थी। फिर रवि ने अर्जुन को तालाब के पानी में धक्का दे दिया। रवि को लगा अर्जुन को तैरना आता है, पर अर्जुन डूबने सा लगा तो रवि तुरंत तालाब में कूदा और उसने अर्जुन की मदद की। दोनों तालाब में अब कम गहराई में खड़े हुए थे और दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे। चांद की रोशनी उन पर खूब पड़ रही थी और अर्जुन ने रवि को अपनी बाहों में भरकर उसके होठों को अपने होठों में लेकर बहुत देर तक चूमा। रवि पूरी तरह से अपने जज्बातों पर काबू खो चुका था। वो भी अर्जुन का बराबर साथ दे रहा था और दोनों तालाब के बाहर आए। फिर वो दोनों रवि के खेत पर गए, वहां बनी छोटी सी कुटिया में गए और दोनों एक दूसरे के आलिंगन में खोते चले गए। गांव के लोग अर्जुन और रवि को साथ देखकर कहने लगे थे कि बहुत अच्छे दोस्त हैं ये दोनों। दोस्ती की मिसालें देने लगे थे, पर उन दोनों के बीच का रिश्ता बस उन दोनों तक ही सीमित था। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि अर्जुन और रवि की दोस्ती बड़ी सच्ची और बहुत गहरी है। अर्जुन मुस्कुराकर बोलता था कि हाँ चाचा, मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार ही ये दोस्ती है। अर्जुन अब गांव में ही रहने लगा था, रवि के साथ, रवि के ही घर पर। रवि और अर्जुन दोनों अब एक कमरे में सोते थे। उनकी माँ की नज़र में वो दोस्त थे, पर उस कमरे में वो दोनों एक दूसरे के पार्टनर थे और हमेशा एक दूसरे से लगकर ही सोया करते थे। दोनों ने ताउम्र यूं ही साथ निभाया और एक दूसरे का साथ हमेशा दिया। कभी पीछे नहीं हटे अपने रिश्ते से, पर कभी किसी को बताया भी नहीं, क्योंकि जब शहर के लोगों को समझने में इतनी दिक्कत होती है तो गांव के लोग भला क्या ही समझेंगे। अर्जुन और रवि यूं ही साथ रहे और अपने प्यार को हमेशा उन्होंने बना के रखा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।